एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द राइजिंग स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स में। हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्लास 12th की कंप्लीट इकोनॉमिक्स, उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास जो सर्कुलर का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है और इनकम का मतलब क्या होता है। और इनकम अगर हमें अर्न करनी है तो हमें उसके लिए प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है, रिसोर्सेज। तो आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ फ्लो। और टाइप्स ऑफ फ्लो, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारे पास दो प्रकार के फ्लो होते हैं, दो टाइप्स के फ्लो होते हैं इनकम के। एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रियल फ्लो को लेकर। और इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपनी लास्ट क्लास पे चलते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि जो इनकम अर्न करते हैं हम, वो प्रोडक्शन के द्वारा करते हैं। और प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए होता है वो रिसोर्सेज होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रिसोर्सेज हमने सीखे थे कि कितने तरीके के होते हैं। तो रिसोर्सेज हमने देखे थे कि 4 प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, और उनसे रिलेटेड अलग अलग 4 प्रकार की इनकम हमारे पास होती है। तो सवाल यहाँ पे आता है कि ये जो रिसोर्सेज है हमारे, इन रिसोर्सेज का ओनर कौन है। सवाल यहाँ पे आता है रिसोर्सेज जो है उनका ओनर कौन है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे हमारे सिलेबस में जो इकोनॉमी है वो सिंपल इकोनॉमी है, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि 2 ही तरीके के आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे, एक आपको मिलेगा हाउस होल्ड्स और दूसरे आपको मिलेंगे फर्म। तो वापस से वही सवाल है कि जो रिसोर्सेज है इनके ओनर कौन है। इनका ओनर हमारे फर्म है या हाउस होल्ड्स हैं। रिसोर्सेज के ओनर कौन है, फर्म या हाउस होल्ड्स। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे, अगर मान लो आप लोग बोलते हो कि रिसोर्सेज के जो ओनर है वो फर्म है, तो सोच के देखो, फर्म जो इनकम हम अर्न करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं। इनकम अर्न करने के लिए हमें घर से बाहर जाना होता है, मार्केट में या प्रोडक्शन एरिया में, या फिर हम घर में बैठकर ही इनकम अर्न कर लेते हैं। तो आप लोग बोलोगे हम घर से बाहर जाते हैं, मतलब फर्म में जाते हैं, प्रोडक्शन एरिया में जाते हैं। तो सोच के देखो, अगर मान लो हम अपने रिसोर्सिस के जो ओनर हैं वो फर्म को बोलते हैं कि फर्म हमारे रिसोर्सिस का ओनर है, तो फर्म क्या करेगा, फर्म अपनी ही चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। और अपनी चीज़ें मतलब अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए वो किसी को इनकम देगा तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारा खुद का घर है, तो हम खुद के घर में रहने के लिए किसी को रेंट देते हैं? नहीं देते। अगर हमारा खुद का पैसा है तो हम अपने खुद के पैसे को इस्तेमाल करने के लिए किसी को इंटरेस्ट देते हैं? नहीं देते। तो अगर मान लो हम ये बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनके ओनर फर्म है, तो इसका मतलब फर्म अपने रिसोर्सेज को खुद इस्तेमाल करेगा, और खुद इस्तेमाल अगर वो कर रहा है तो वो किसी को इनकम जनरेट नहीं करेगा। तो अगर किसी को इनकम नहीं देगा वो, तो इनकम का फ्लो कैसे होगा? तो अगर मान लो हम रिसोर्सेज जो है उसके ओनर उनके जो ओनर है वो फर्म मान लेते हैं, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनकम का फ्लो होगा नहीं तो चैप्टर आगे चलेगा नहीं। इसीलिए इस चैप्टर में हमारे पास एक शर्त होती है, एक अजम्पशन होती है कि ये जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास, उन सब का ओनर कौन होने वाला है, हाउस होल्ड्स होने वाले हैं। और हाउस होल्ड जो है वो अपने घरों से जाते हैं फैक्ट्री एरिया में, फर्म एरिया में, प्रोडक्शन एरिया में, वहाँ जाकर अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में उनको इनकम दी जाती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। तो हमारा अगला कंसेप्ट, जो आज का कंसेप्ट है, वो क्या है हमारा, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखना। रियल फ्लो का मतलब हमारे पास होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। ध्यान रखना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। लेकिन फ्लो करने से पहले, सबसे पहले हमें इनकम को जनरेट भी करना पड़ेगा, या फिर हमें प्रोडक्शन जो है वो करनी होगी, तभी इनकम जनरेट हो पाएगी। और इनकम जनरेट हम कहाँ पर करेंगे, फर्म्स में करेंगे। तो फर्म में इनकम जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्म में प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे फर्म में प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए फैक्टर सर्विसेज, जिनको हम रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि जो रिसोर्सेज हैं उनके ओनर कौन है, तो रिसोर्सेज के ओनर हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं। तो हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, तो सबसे पहले हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, हाउस होल्ड्स अपनी फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करेंगे, किसे, फर्म को। हाउस होल्ड्स अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे, किसको देंगे, फर्म को देंगे। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको और किस नाम से जानते हैं, रिसोर्सेज, और इसको और किस नाम से जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फर्म जो है इन रिसोर्सेज या फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके प्रोडक्शन करेगी।
प्रोडक्शन करेगी किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, और प्रोडक्शन करके वो गुड्स एंड सर्विसेज वो किसे दे देगी, हाउस होल्ड्स को दे देगी। तो यहाँ पर देखने वाली ये चीज़ है कि कहीं पर भी मैंने मनी को इन्वॉल्व अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मनी फ्लो जो है वो हमारा नेक्स्ट फ्लो है। अभी हम सिर्फ रियल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे आता है कि रियल का मतलब क्या होता है, तो रियल का मतलब होता है सिर्फ क्वांटिटी। रियल का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, या फिर हम बोल सकते हैं, क्वांटिटी नहीं बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो जो हाउस होल्ड होता है, फर्स्ट स्टेप कौन लेता है, फर्स्ट स्टेप प्रोडक्शन करने के लिए कौन लेता है, तो हाउस होल्ड जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, किसको देते हैं, फर्म को देते हैं, और फर्म उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और वो किसे देती है, हाउस होल्ड्स को देती है यूज़ करने के लिए। चलते हैं आगे। इसी से रिलेटेड हमारी जो थ्योरी है वो अगले आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो। तो आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है, रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कहाँ से, फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हाउस होल्ड लेगा, क्योंकि काम की तलाश में हम लोग जाते हैं, काम की तलाश में हाउस होल्ड्स जाते हैं, और फर्म जो है वो उनको काम देती है या जॉब देती है, किस चीज़ की, प्रोडक्शन की। और फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करेंगे, गुड्स एंड रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड्स को देंगे ताकि हम यूज़ कर पाएँ। आगे लिखा हुआ है, देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटर सेक्टोरल फ्लो। इंटर सेक्टोरल फ्लो क्या होता है ये हमने डिटेल में समझा हुआ है अपनी पिछली क्लासेस में। तो आगे चलते हैं। दिस फ्लो डिटरमाइंस द रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी आप लोगों को ये याद रखना है कि जो प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, यही हमारी रियल ग्रोथ होती है, और मनी जो टर्म्स होती है ये एक अलग चीज़ है, वो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर मान लो मैं बोलता हूँ हमारी इकॉनमी ग्रोथ कर रही है, तो इकॉनमी को ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्शन अपना बढ़ाना पड़ेगा, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसी का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो। फिर हम आगे बोल देंगे दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग डायग्राम, और डायग्राम जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लासेस में हम मनी फ्लो को पढ़ेंगे और मनी फ्लो को आगे लेकर चलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।